भाई पहला ट्रेलर तो दिख ही गया था 9 तारीख की बात, यानी 9 मई को जब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद से ही लगातार खबर आ रही है 100 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। वो कह रहे हैं कि भैया 2 जून को बुलाई गई थी, एक प्रदर्शन होना था, रोड मार्च करना था, ममता बनर्जी को अपने 80 विधायकों को बुलाया, नहीं पहुंचे बैठक में, 20 ही पहुंचे। फिर उसके बाद 20 में से 19 सांसदों वाली खबर आई गई। इन सब के बीच एक खबर तैरी। खबर क्या थी कि कांग्रेस में विलय होने जा रहा है टीएमसी का। अगर कांग्रेस में टीएमसी का विलय होता है तो ममता बनर्जी का जो राजनीतिक वजूद है उसे हिला और डिगा नहीं पाएगी बीजेपी, ये क्लियर है। यानी 2031 के लिए पूरी तैयारी होती हुई नजर आएगी। यानी कि जो पूरा प्रोग्राम है, प्लान चल रहा था, उस पर पानी ना फिर जाए और कहीं कांग्रेस में ममता बनर्जी का विलय होने के बाद फिर से ममता बनर्जी उसी स्तर पर खड़ी ना हो पाए, क्योंकि अब तो उनका देखा जाए संगठन बिखर सा गया है। तो इसके लिए एक नया खेल किया गया है, ममता बनर्जी के खिलाफ एक एफआईआर। मैं ये नहीं कह रहा जो बोले गलत बोले उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करो और जेल में भी ठूसो, लेकिन सवाल एक समझ में नहीं आता। दरअसल ये जवाब मुझे बताइए कि ममता बनर्जी ने एक बयान दिया, उस पर एफआईआर हुई, मैं कहता हूं अभी जेल में ठूसो। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के कभी बयान सुने आपने? सुने हैं जब इजराइल गजा इजराइल मुसलमानों के साथ क्या करना चाहिए अपने ही देश के नागरिकों के लिए बोल रहे थे, तब कोई एफआईआर का याद आया? नहीं याद आया। जब नोट गिनते हुए देखे गए थे ना, जो मोदी और शाह कर रहे थे नारदा स्टिंग ऑपरेशन, इन्हें सारे भ्रष्टाचारी याद आ रहे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का वो स्टिंग बुला दिया गया। ये सारा का सारा खेल इसलिए है कि कांग्रेस में टीएमसी का विलय ना हो पाए, और हो भी जाए तो कम से कम ममता बनर्जी उस स्थिति में आकर खड़ी ना हो पाएगी। रोजाना जाकर उन्हें थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। क्या क्या हो रहा है आपको दिखाने जा रहा हूं, एक एक पोल खोलती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा ये रिपोर्ट निकल कर आई है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई, उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज हो गई है। इसमें ये एफआईआर की कॉपी भी है जिसमें निकलकर सामने आया कि कैसे न्यूज 24 में भी बताया जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मार्च 2026 में एक राजनीतिक भाषण के बाद, मार्च 2026 में एक राजनीतिक भाषण दिया था। ममता ने चेतावनी दी थी अगर कोई खास समुदाय एक साथ आता है तो इसके दूसरों के लिए गंभीर नतीजे हो सकते हैं। उनके सार्वजनिक भाषणों का हवाला देते हुए एक बिजनेसमैन ने हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे अब कोलकाता पुलिस ने एफआईआर माना है। कोलकाता पुलिस को अब जाकर याद आया, ये बिजनेसमैन को मार्च 2026 की कहानी अब जाकर याद आई, क्योंकि कांग्रेस में टीएमसी का विलय होने जा रहा है, सब कुछ सेट हो गया है। अगर इस तरह के एफआईआर दर्ज होती हैं और कोर्ट में यह मामला चलता है तो इस कोर्ट के आदेश के बाद, और अगर ऐसे मामलों में उन्हें लंबी सजा हो जाती है, बाद में जमानत भी पाले कोई बात नहीं, लेकिन लंबी सजा होती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं मानी जाएंगी। समझे आप, पूरी थ्योरी समझिए। मसला सिर्फ ये नहीं कि ममता बनर्जी को जेल भेजना है, नहीं, उनका राजनीतिक करियर चौपट करने के लिए सारा खेल है। ये जो बिजनेसमैन है ये अब जाकर जागा। मार्च में तेरी भावनाएं आहत हुई मेरे भाई, तो भाई किसी की भावनाएं मार्च में आहत होती हैं, अप्रैल निकल जाता है, मई में रिजल्ट आ जाता है, जून आती है तब जाकर, यानी तकरीबन 3.5-4 महीने बाद मेरे भाई की भावनाएं आहत होती हैं कि ममता बनर्जी ने गलत बयान दिया था। वो भी चलिए मैं कहता कि मई में भी हो जाता, 4 मई के बाद, लेकिन तब भी नहीं हुआ। कब हुआ? जब 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस विलय के बीच में शुभेंदु अधिकारी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कोलकाता में। उसके बाद यह समझ गए कि ममता बनर्जी के टीएमसी के विलय के बाद टीएमसी भी मजबूत है और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर ही नजर आएंगे, तो उसके बाद ही भावनाएं आहत होती हैं। ये बिजनेसमैन, और अब सवाल ये उठता है जिस बिजनेसमैन ने ये कराई है वो है कौन, ये पता करना जरूरी। कोई कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। ये बिजनेसमैन है कौन, इसकी भावना अभी क्यों आहत हुई, इस पर भी सवाल है ना। देखिए खबर क्या है। खबर इसमें बताया गया है ममता बनर्जी की बड़ी मुसीबत, सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। जैसा कि अब इसमें एक एफआईआर दर्ज होती है और हेट स्पीच का अगर मामला होता है, आप इसको समझिए आजम खान के जरिए, क्योंकि आप कहेंगे हेट स्पीच पर इतनी जल्दी कैसे। मोदी वाला आपको याद है, मोदी सरनेम वाला बयान राहुल गांधी याद है 2019 में उन्होंने दिया था। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब वो संसद में गए तो उन्होंने एक तस्वीर लहरा दी थी, चार्टर प्लेन में बैठे हुए थे नरेंद्र मोदी साहब और अडानी। उसके फौरन बाद ही गुजरात की उस अदालत में मोदी सरनेम वाले मामले में तुरंत सुनवाई हुई और तुरंत फैसला आया, और सजा का अंतराल कुछ इतना बड़ा था कि
चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाए, उनकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है। हाँ, और फौरन ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उस समय भी थे, उनको याद आता है कि यार संसद सदस्यता गई तो उनका बंगला छीना जाता है, खाली करवा दिया जाता है, तमाम चीजें की जाती हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाकर पता लगता है कि सब कुछ देना पड़ा वापस। ये हुआ, ये यही कर रहे हैं। ऐसे ही आजम खान के साथ हुआ है हेट स्पीच वाले मामले में। 9-9 10-10 साल की सजा करवा दी जाए, चाहे जमानत पर ही आ जाए ममता बनर्जी, लेकिन चुनाव ना लड़ पाए, ना राज्यसभा सदस्य, ना एमएलसी, ना एमएलए, ना ये लोकसभा का चुनाव लड़े, यानी लोकसभा की सदस्य बने, यानी बाहर रहे, संसद के अंदर जाकर मोदी जी को टेंशन ना दे और विधानसभा के अंदर शुभेंदु अधिकारी को नहीं। तो ये पूरी थ्योरी तैयार की गई है। इस देश के बड़े बड़े राजनेताओं का करियर ऐसे ही चौपट करने की तैयारी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है ना, आगे देखिए इसमें क्या। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर, सांप्रदायिक टिप्पणी करने के मामले में केस दर्ज। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में बगावत के बीच पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ममता बनर्जी के खिलाफ ये एफआईआर सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए दर्ज की गई। कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और ये सब भाई टाइमिंग की बहुत बात कहते थे ना मोदी जी, ये बीजेपी के नेता, टाइमिंग तो बिल्कुल टाइमिंग पर ही बात होनी चाहिए। मैं तो टाइमिंग की बात कर रहा हूं और कुछ तो नहीं। और ममता बनर्जी की हेट स्पीच है तो शुभेंदु अधिकारी के मुंह से, उनकी जुबान से, उनके मुखमंडल से कोई फूल तो नहीं जड़ रहे थे। इजराइल, गजा गजा इजराइल, जबकि शुभेंदु अधिकारी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और जिस पार्टी से फिलहाल वो ताल्लुक करते हैं उसी पार्टी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इजराइल की पोल पट्टी और परतें खोली थी। लेकिन ये नए दौर की बीजेपी है जिसे इजराइल के इतिहास से लेना देना नहीं, लेकिन गजा में रह रहे फिलिस्तीनियों की धर्म से लेना देना बहुत है। इसीलिए वो उत्साह मनाते हैं, उत्साह जोश में आते हैं। ईरान जब इजराइल को फूंक देता है तो इनकी घिग्गी बंध जाती है। अपने देश पर कि नाविकों पर हमला होता है तो इनकी घिग्गी बंध जाती है। क्या बोला जाएगा, है ना, ये सारी चीजें ना। सोचिए उनके जुबान से भी ऐसे ऐसे कट्टर टाइप के बयान निकल कर आए, कितनी एफआईआर हुई, कितना जेल जाने का मौका मिला। इसीलिए टाइमिंग पर सवाल है। देखिए एक और खबर छपी है ऐसी में, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज। चुनाव से पहले कथित सांप्रदायिक बयान देने का आरोप है। बयान देने का आरोप लगा है कि इन्होंने इस तरह का बयान दिया है, यह भी निकल कर खबर सामने आई। अब ये वो पूरी की पूरी एफआईआर की कॉपी है आईएनएस की। इन्होंने बताया पश्चिम बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक रैली के दौरान कथित तौर पर की गई टिप्पणियों को लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ नेताजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता तुषार कांति दास ने आरोप लगाया कि ये बयान भड़काऊ थे और इनसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा था। शिकायत में कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि इन टिप्पणियों से अलग अलग समुदायों के बीच डर, असुरक्षा और तनाव पैदा हो सकता है। साथ ही सार्वजनिक सद्भाव और लोकतांत्रिक माहौल पर भी बुरा असर पड़ सकता है। पूरा पढ़िएगा। उन्होंने जो बयान दिया, इस तुषार कांति दास हैं, शिकायतकर्ता बिजनेसमैन भी है शायद, उन्होंने आरोप लगाया भड़काऊ बयान। ठीक है, इनके मुताबिक अलग अलग समुदाय के बीच डर हो सकता है, बड़ी चिंता सताने लगी है, असुरक्षा और तनाव पैदा हो सकता है। सत्ता में कौन है इस समय, असुरक्षा कैसे, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी और तनाव पैदा कैसे हो जाएगा, वो तो है ही नहीं हम मुख्यमंत्री। अब आप सोचिए ये सारी की सारी चीजें एक साथ निकल कर आ रही हैं, वो भी तब जब कांग्रेस और टीएमसी का विलय होने जा रहा है। इतना डर। नमस्कार।